हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं का है। और इस 8 गेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आज हम आपके लिए इस वीडियो में पाठ 6 राखी का मूल्य लेके आए हैं। राखी का मूल्य यह एक एकांकी है और इस एकांकी को हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखा है। तो चलिए पाठ 6 राखी का मूल्य एकांकी के बारे में हम देखते हैं। इसमें जो मेवाड़ की महारानी और बादशाह हुमायूं के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं हम। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, हिंदू बेग कौन था? प्रश्न क्या है? हिंदू बेग कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। प्रश्न क्या था? हिंदू बेग कौन था? उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदू बेग हुमायूं का सेनापति था। इस प्रकार आपका प्रश्न 1 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? प्रश्न है, रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी क्यों भेजी? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। रानी कर्मवती ने हुमायूं से बैरभाव समाप्त कर उसे भाई बनाने के लिए राखी भेजी। क्यों भेजी रानी कर्मवती ने? रानी कर्मवती ने हुमायूं से बैरभाव समाप्त कर उसे भाई बनाने के लिए राखी भेजी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 का उत्तर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? चलिए पढ़िए उसे। हम लोग सर्दियों में हंसते हंसते प्राण दे आए हैं। हम लोग सर्दियों में हंसते हंसते प्राण देते आए हैं। वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होता है? देखिए यहाँ पे हंसते हंसते प्राण देना, हंसते हंसते प्राण देने, मुहावरे का अर्थ क्या हुआ? सदैव बलिदान हेतु तत्पर होना। तो इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? देखिए, रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हुमायूं की जगह आप होते तो क्या करते? चलिए इसका उत्तर क्या होगा? रानी कर्मवती का पत्र पढ़कर हम भी पुराने बैर को भुला देते और भेजी हुई राखी का सम्मान करते। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है? पाठ में आए योजक चिन्ह, ये काय का चिन्ह है आपका? ये योजक चिन्ह वाले शब्दों को छाट कर लिखे। तो चलिए योजक चिन्ह वाले शब्द कौन से? जैसे हंसते हंसते, दूर दूर, बैर विरोध, रस्मो रिवाज, खान पान, भला बुरा, ये क्या होगा? योजक चिन्ह वाले शब्द हो गए। काय के? हमारे जो पाठ में आए हुए। तो जो पाठ था, कौन सा पाठ है हमारा? राखी के मूल्य पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्दों को हमने यहाँ पे आपको छाटकर और लिखकर बताए। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? राखी वह शीतल पेय है जो सारे घाव भर देती है। पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? राखी बैर भाव रूपी घावों को भरने के लिए मरहम का काम करती है। क्या है राखी? राखी बैर भाव रूपी घावों को भरने के लिए मरहम का काम करती है, जो सारे बैर भाव को जलाकर भस्म कर देती है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? राखी के महत्व को 8 से 10 पंक्तियों में लिखिए। देखिए बच्चों, आपको इस राखी का क्या महत्व होता है उसकी 8 या 10 पंक्तियां लिखना है आपको। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, यहाँ हमने लिखे बताएं। चलिए पहला क्या बताए? राखी हिंदुओं का एक पवित्र एवं प्रमुख त्यौहार है। पहला नंबर कंप्लीट हुआ। पहला नंबर में हमने आपको बताया राखी हिंदुओं का एक पवित्र एवं प्रमुख त्यौहार है। नंबर 2, श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है। राखी का त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल अगस्त के महीने में पड़ता है। कौन सा त्यौहार? राखी का त्यौहार हर वर्ष कब आता है? अगस्त के महीने में आता है। इसके बाद नंबर 4 देखिए, राखी भाई बहन के बीच प्यार और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। नंबर 5, सभी बहनें अपने भाइयों को रक्षा सूत्र राखी बांधती हैं। नंबर 6, राखी बांधने के साथ ही बहनें अपने भाइयों की कुशलता की कामना करती हैं। नंबर 7 में क्या दिया है?
भाई जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देता है। और नंबर 8, सभी धर्मों के लोग इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मानते हैं। हर्षोल्लास के साथ मानते हैं। सभी लोग इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मानते हैं। इस प्रकार आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। और प्रश्न नंबर 7 के हमने 8 वाक्य यहाँ पे बना के बताया आपको। इसके बाद आपका मूल्यांकन 4 आता है। मूल्यांकन 4 में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखना है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? जहाँ पना ऐसे मग्न है महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? वाक्य में जहान पना कौन है? तो वाक्य में जहान पना बादशाह हुमायूं है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 लघु उत्तरीय प्रश्न है। जिन्हें प्राण देने की चाह हो वे ही राखियां स्वीकार करें। इस पंक्ति से रानी का क्या आशय है? रानी कर्मवती मेवाड़ के वीर सपूतों को मेवाड़ की रक्षा के लिए ललकारते हुए राखियां आगे बढ़ाती हैं और कहती हैं कि वे ही लोग राखियों को लें जिन्हें प्राण देने का चाह हो। इस प्रकार आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए। राखी के अलावा आप किसी अन्य त्यौहार के बारे में 8 से 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको राखी के अलावा अन्य जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनके बारे में 8 या 10 पंक्तियाँ लिखना है। यहाँ हम आपको दीपावली के बारे में बता रहे हैं, तो हम दीपावली त्यौहार के बारे में यहाँ आपको 8 या 10 पंक्तियाँ लिख के बताए हैं। चलिए, पहली पंक्ति क्या है? दीपावली को दीपों का त्यौहार भी कहा जाता है। दीपावली को क्या कहा जाता है? दीपों का त्यौहार कहा जाता है। नंबर 2, दिवाली भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। नंबर 3, यह त्यौहार भगवान राम की याद में मनाया जाता है। नंबर 4, इस अवसर पर हिंदू मिट्टी के दीपक जलाते हैं और अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं। नंबर 5, दिवाली के दिन हिंदू लोग घरों में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। नंबर 6, दिवाली का पहला दिन धनतेरस के पर्व से शुरू होता है। और नंबर 7, दिवाली भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो मूल्यांकन 4 और पार्ट 6 राखी का मूल्य बताया गया, ये पार्ट आपको समझ आया हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।